मैं अगर इस गांव के जो भी प्रधान हो गए, कहीं ना कहीं इनको एक आध बिस्वा कहीं जमीन दे दिया जाए, ताकि इनका आवास, जिस ढंग से आवास आप दे रहे हैं उसी ढंग से इनको स्थापित करा दें, ताकि ये बेचारा अपना जीवन पालन कर ले। कब तक कौवा बनकर जिंदगी के लिए रहने के लिए सर मेरा पास जमीन नहीं है। 2 बार सर मेरा आवास आया है, फिर चला गया। कुछ छीनता है तो कुछ ऐसा देकर चला जाता है कि वो आजीवन कहीं ना कहीं अपना प्रतिभा दिखा करके अपने पेट पालन कर। जो आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाऊंगा कि ये व्यक्ति हुनर का कहीं से कहीं कमी नहीं है। इनके पास हुनर की ऐसे प्रतिभा है कि आप इनको देखेंगे तो फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पक्षी, मित्रों, आपको पता है कि कौवा में पक्षी सबसे समझदार पक्षी होते हैं, और एक कौवा की आवाज़ में बोलेंगे और पूरे सारे कौवा जितने इधर इर्द गिर्द में होंगे, जिनके कान तक इनकी आवाज़ जाएगी, सब लोग इनके पास आ जाएंगे। आज उन्हीं से मैं इनसे मुलाकात कराऊंगा और बुलवाऊंगा, और देखिए कि ये मामला कहाँ तक सत्य है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा सर मन्नू अहमद नाम है सर। सबसे पहले दर्शक लोग को अस्सलाम वालेकुम मैं करता हूँ सर। और मैं बहुत सारा पक्षी का आवाज़ निकालता हूँ। किस किस पक्षी का आप आवाज़ निकाल लेते सर? हमको खुद पता नहीं है, ऐसे ऐसे मौका पर जो पक्षी किया जाता है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे फेमस कौन पक्षी है आपके? सबसे फेमस पक्षी कौवा लोग जानते हैं। कौवा बहुत होशियार अपने जाने में होते हैं, और जैसे भी हम आवाज़ लगाते हैं वो लोग उड़ने लगते हैं आके पास में। जी, थोड़ा एक बुलाइए। पर देख लीजिए क्या कौवा दिखाई दे रहे हैं ऊपर। कौवा तो अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब भैया बता रहे हैं कि 2 ठे हैं, एक आध लोग हैं। जैसे हम आवाज़ लगाएंगे कौवा सब 2-10 आवाज़ लगाएंगे तो कौवा उड़ने लगेंगे सब। बुलाइए। देखिए सर कितने दूर से कौवा लोग आएंगे। दिखाइए सर। मित्रों, आप देख सकते हैं पूरे, देखिए एक भी यहाँ कौवा नहीं थे, लेकिन भैया जब आवाज़ लगाए हैं तो पूरा कौवा काँव 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 करके इस बगीचा में आ चुके हैं। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बगीचा है तो बगीचा में कौवा रहबे करेंगे, लेकिन जब हम लोग आए तो एक भी कौवा नहीं थे। और जब आवाज़ लगाए देख लीजिए चारों तरफ काँव 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 की आवाज़ हो रही है। थोड़ा और बोलिए। देखिए सर जब बोलेंगे और दूर से कौवा लोग आएंगे। आप सुन सकते हैं पूरे कौवा की चिलचिलाहट एकदम आ रही है। और मित्रों, मैं बताऊं कि कौवा, सही सत्य बात है कि पक्षियों में सबसे जबरदस्त और समझदार कौवा लोग होते हैं, लेकिन यहाँ इनके बोलने के बाद पर इनके अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा है। सुन सकते हैं आप, बोलिए। जब ऐसे ऐसे करते हैं तो उन लोग को ये होता है कि लग रहा है कि हम लोग से कहीं घायल हो गया है, लेकिन वो तो हम बोलते हैं तभी सभी जितना कौवा लगा सब देखते बोलने लगते हैं। यानी कौवा भी समझ रहे हैं कि कोई कौवा आ गया। हाँ, कोई कौवा आ गया है। लेकिन बताइए, आप पक्षी का भूमिका निभा रहे हैं और कौवा में आ गए जी। और जैसे मान लीजिए बत्तख बोलते हैं तो बत्तख जैसे बोलते हैं तो बत्तख लोग बोलने लगती है। बोलिए सर, रियल आवाज नहीं है। मित्रों, देखिए इनकी आवाज तो सत्य में कौवा आ भी गए और बत्तख की भी आवाज निकाल लिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौवा आप देख रहे हैं काँव काँव की आवाज। थोड़ा हम लोग शांत हो जाएंगे तो वो सुनाई देगा। आप देखिए सर, देखिए चारों तरफ कौवा कौवा दिखाई दे रहा है और आवाज भी आ रही होगी, आपको सुनाई दे रहा होगा। और सब जैसे मान लीजिए मेढक पकड़ता है, मेढक को पकड़ता है सांप, तो मेढक किस तरह चिल्लाता है उस तरह आवाज सुनाते हैं। बताइए। इसी तरह सर ये आप कहाँ से आपको ये प्रतिभा उपलब्ध हुई? सर मैं बचपन से सर मैं जंगल झाड़ में अपने बागी में रह गए सर। अब हम क्या बताएं, अपने स्थिति बताएंगे तो सर आँख में आंसू आ जाएगा। मित्रों, देखिए भावुक हो रहे हैं और विकलांग हैं। इनका जो हाथ है देख सकते हैं आप, विकलांग हैं। और मान लीजिए अगर कहावत कही गई है कि ऊपर वाला ने अगर किसी से कुछ छीनता है तो कुछ ऐसा देकर चला जाता है कि वो आजीवन कहीं ना कहीं अपना प्रतिभा दिखा करके अपने पेट पालन कर सकता है। उसी तरह इनके पास भगवान इनको एक ऐसी गुण दे चुके हैं, ऐसा प्रतिभा दे चुके हैं कि पक्षी
ये बता रहे हैं, इस बात को बताते समय भावुक हो गए कि भैया हम जंगल में रह करके और पक्षियों के आवाज़ में बोलने का एक तरीका सीख लिया। मित्रों, एक आदमी अगर किसी जंगल में है और पशु पक्षी से प्रेम करता हो तो उसकी आवाज़ में कम से कम बोलना और सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपके पास मजबूरी हो गई भैया कि आप जंगल में? मजबूरी सर कुछ नहीं है सर, लेकिन बस अपने के लिए रहने के लिए सर मेरे पास ज़मीन नहीं है। 2 बार सर मेरा आवास आया है, फिसला गया जी। आप पाते हैं जो विकलांग सर्टिफिकेट आपके पास है? जी है। राशन वाशन पाते हैं? जी राशन पाते हैं सर। राशन से कितना क्या होगा? और पेंशन आती है आपकी? पेंशन आता है 3 महीने में 3000 आती है जी। और आवास अभी नहीं मिला है? नहीं मिला है सर। मित्रों, मैं देखिए यहाँ भावुक पल हो रहा है और मैं गाजीपुर मित्रों भावुक पल हो रहा है और मैं आपसे बताना चाहूँगा गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अक्सर करके जिला अधिकारी आरखा खोरी महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि ये विकलांग हैं। आप लोग नाल मुड़ा रहे हैं कि हर जितने गांव सभा में विकलांग लोग पाए जाते हैं सबको आवास दे दिया गया, लेकिन इनको 2 बार आवास दिया गया। जमीन न रहते हुए इनको आवास रिटर्न हो गया, यही बात है ना? जी सर। कहीं बनवाने के लिए जमीन नहीं उपलब्ध हो पाई, आवास आपका चला गया जी। ग्राम प्रधान को आप लोग कह करके और इनको कहीं भी गांव सभा की जमीन कोई ना कोई हड़प कर रखा होगा, उसको एक आध हिस्सा दिलवा करके इनका आवास मुहैया करा दीजिए ताकि ये खुले आसमान के नीचे न रह पाए और आपकी स्कीम और योगी बाबा उत्तर प्रदेश आपका जो सबका साथ सबका विकास है यहाँ कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा है। और 2 बार 3 बार आवास आया, रिटर्न चला गया भूमि बगैर। तो आप कहीं जमीन वमीन के लिए तलाशे नहीं? नहीं सर। सर जमीन से सर पैसा रहेगा तो सरकार नहीं मिलेगा तो पैसा सर उतना कहाँ से पाएंगे? कैसे आप अपना पेट पालन करते हैं? सर क्या पालन करते हैं, जहाँ रहते हैं उसी में अपना देखभाल करते हैं। 2-4 पेड़ अमरूद का पेड़ है उसी को बेचते हैं खाते हैं, अपना क्या करेंगे सर? वो अमरूद का पेड़ किसका है? वो जिनका है मालिक का है, दूसरे कोई अच्छा, का वो उसको बगीचा को आप लिए हैं और उसी को बेचते हैं और खाते हैं जी। और बाकी कुछ है नहीं? कुछ नहीं तो है कैसे अब तक चलेगा इसे? तो सर यही सर मेरा स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? सर मुख्यमंत्री जी से सर तो कहते कहते हम थक गए सर। बहुत सारे मतलब हमारे न्यूज आया, सभी न्यूज में सर अपना बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कौन ब्लॉक पड़ता है? गाजीपुर सदर है जी। मित्रों देखिए गाजीपुर के सदर ब्लॉक पड़ता है, जो सदर ब्लॉक शहर से सटा हुआ है। और मैं इस समय लावा हूँ। लावा जंगीपुर किसमें पड़ता है? जंगीपुर में जी। जंगीपुर विधानसभा में पड़ता है, लावा है। और इनके पास 2-2, 3-3 बार आवास आया, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ और रिटर्न चला गया। मैं अगर इस गांव के जो भी प्रधान हो गए कहीं ना कहीं इनको एक आध बिस्वा कहीं ज़मीन दे दिया जाए ताकि इनका आवास जिस ढंग से आवास आप दे रहे हैं उसी ढंग से इनको स्थापित करा दें ताकि ये बेचारा अपना जीवन पालन कर लें। कब तक कौवा बनकर ज़िंदगी जिएंगे? कब तक जंगल में जानवरों जैसा है और पशुओं जैसा है और पक्षियों जैसा आवाज़ निकाल करके अपने हम लोग को दिखाएंगे और कब तक ज़िंदगी जिएंगे? ऐसे हो नहीं सकता है। आप इनको कहीं ना कहीं एक विस्तार दीजिए और इनका आवास निश्चिंत बनना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एक बार और आप बोलिए थोड़ा। मित्रों देखिए इनके बोलने के बाद जो कौवा लोग हैं सब मेड़रा रहे हैं, आ जा रहे हैं इनके तरफ। और मैं फिर कभी इनको आपको प्रस्तुत कराऊंगा। कभी इस समय शाम का वक्त है, कभी वैसा मौसम रहेगा तो आपको प्रस्तुत कराऊंगा। तब तक के लिए आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। सादर।